Hello everyone, Namaste, welcome to AV Academy. We are going to start our video on Indus Valley Civilization, that is also called Harappan Civilization. And इस civilization को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि अर्ली प्री हरप्पन फेज, मैच्योर फेज और लेटर हरप्पन फेज. यहाँ पर 3300 के अराउंड में माना जाता है कि सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी और इसका एंड अराउंड 1300 के अराउंड में माना गया है. बट हमें ये याद रखना चाहिए कि एक अर्बन सिविलाइजेशन थी और इसने बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट को देखा. जो आज के समय में हम अपनी नालियों को देखते हैं या उनके हालात को देखते हैं कि सीवेज सिस्टम हमारा सही नहीं है, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन पे आप इस तरह से देखिए कि उसके जो सीवेज सिस्टम था उस समय का, वो एडवांस सीवेज सिस्टम था. जो उन लोगों का जो टाउन प्लानिंग थी, दैट वाज द बेस्ट टाउन प्लानिंग. और आज के समय में भी वो टाउन प्लानिंग को हम लोग कहीं ना कहीं अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं. So Indus Valley civilization, on a technical term, it was a good civilization and very advanced civilization according to modern times also. Indus Valley civilization का जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है वो मांडा है जम्मू में. जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है वो सुतकेंगडोर है इन बलूचिस्तान. ईस्टर्न मोस्ट पार्ट आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में. और जो सदर्न मोस्ट पार्ट है वो मालवा है इन साउथ गुजरात. और एक चीज बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन खुद में एक बहुत ट्रेडिंग सिविलाइजेशन, अगर इसको हम कहें तो कोई मतलब हाइपोथेसिस नहीं होगा. क्योंकि इनके डॉक्स थे, जैसे लोथल इनका मेन पोर्ट था, उसके बाद इनका सुतकेंगडोर है मेन पोर्ट है. कई सारे इन्होंने पोर्ट्स डेवलप किए. इनका मेसोपोटामिया के साथ बहुत अच्छा ट्रेड सिस्टम था. ये बार्टर ट्रेड सिस्टम भी था और मेसोपोटामिया के लोग इनको मेलुहा बुलाते थे. मेलुहा या दिलमन, ये ध्यान देने वाली बात है. रेड जो पॉटरी थी, जो लाल मिट्टी के बर्तन थे, वो यहीं पर डेवलप, मतलब सबसे ज़्यादा अगर एक्सकावेशन में जो चीज़ें आई हैं सामने वो रेड पॉटरी है. और उसको डायरेक्टली आप पेपर में भी पूछ लेता है कि रेड पॉटरी बिलोंग्स टू विच सिविलाइजेशन, तो आप डायरेक्टली इंडस वैली को रेफर करेंगे. उसके बाद इसमें जो इनकी जो राइटिंग थी वो पिक्टोग्राफिकल राइटिंग थी, चित्रलिपि थी इनकी. और ये चित्रलिपि के द्वारा ही एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे. जैसा कि आप ये देख रहे हैं, आपको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाऊं कि आप ये देख रहे हैं, एक ये सांड की पिक्चर है और ऊपर जो राइटिंग है वो राइटिंग आपकी पिक्टोग्राफिकल फॉर्म में आपको दिख रही है. यही राइटिंग थी, आज तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, बट यही राइटिंग थी और इस राइटिंग के द्वारा ही वो कम्युनिकेट करते थे थ्रू आउट द नेशन, जहां तक उन लोगों की बाउंड्रीज थी और जहां वो ट्रेड करते थे. लाइकवाइज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, वो उनसे ट्रेड करते थे. पंच मार्क कॉइन्स मिले हैं वहां के और बहुत ज़्यादा ट्रेड था. ऐसा नहीं कि उनका ट्रेड सिस्टम छोटे लेवल का था, बहुत बड़े लेवल का था. और एक चीज़ मुझे ये सांड देख के याद आया कि हॉर्स रिमेन्स कभी कभी पहले पूछता था एग्जामिनेशन में, बट हॉर्स रिमेन्स आप लोग एक चीज याद रखना कि सुतकोतदा या सुतकोटदा जो गुजरात में है, सदर्न गुजरात में है, वहां से हॉर्स के रिमेन्स मिले हैं. तो अब ऐसी कोई बात नहीं है कि आप ये कहें कि वहां पे हॉर्सेस को लोग नहीं जानते थे. देवर ऑल नॉन अबाउट द हॉर्स. और उन लोगों के पास ऑलमोस्ट बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो वो हॉर्स के द्वारा ही, क्योंकि जो हमारा कोस्टल रीजन होता है वहां पे अगर हम विदेशों से, अदर कंट्रीज से, फॉरेन से ट्रेड कर रहे हैं तो वी नीड हॉर्सेस, बिकॉज हॉर्सेस आर द like those horses are like freight corridor.
वो एक फ्रेड कॉरिडोर की तरह काम करते थे, एक जगह से दूसरी जगह सामान को तेजी से पहुंचाना। हॉर्सेस का ही काम है, वो गुड्स को उतने मात्रा में कैरी नहीं कर सकते, बट हाँ हॉर्सेस वर द फास्टेस्ट ट्रैवल मीडियम बिफोर बिफोर 200 ईयर्स बाय नाउ। ठीक है, तो इस चीज का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। अच्छा, नगर नियोजन जिसे टाउन प्लानिंग कहते हैं, या अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप सबको बताया कि टाउन प्लानिंग जो होती है, आज भी हम अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन को फॉलो करें, ग्रिड पैटर्न को फॉलो करें, ड्रेनेज सिस्टम को वैसा बनाए, नालियों को ये लोग रोड के जो बीच में बनाते थे जिससे कि दोनों तरफ से एक गैप बनता था और ड्रेनेज सिस्टम सही से काम करता था, उसमें कम से कम कचरा जाता था। 90 डिग्री के कोण पे जो रोड होते थे या जो गलियां होती थी वो एक दूसरे को काटती थी, और सभी लोगों के दरवाजे घर के पीछे खुलते थे, मेन रोड पे नहीं खुलते थे गेट्स, गेट्स पीछे की तरफ खुलते थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो हम सब जानते हैं, और हम सबको ये चीज याद रखनी चाहिए कि हम अपने इतिहास से बहुत कुछ सीख सकते हैं। दैट इज वाई ये चीजें रेलिवेंट है आज के टाइम में भी। अच्छा, ये सब हमको पता है कि पक्की ईंटों के मकान हुआ करते थे, चौड़ी गलियां होती थी, उन्नत जो जल निकास प्रणाली थी वो बहुत अच्छी थी। उन लोगों का कहीं कहीं साक्ष्य मिले हैं कि जो वाटर ट्रीटमेंट था, जो सीवेज ट्रीटमेंट था, जो ड्रेनेज ट्रीटमेंट था, वो भी बहुत अच्छा था और कमाल का था। तो चीज़ें तो पता नहीं, हमने थोड़ा सा डेवलपमेंट बट किया है, एडवांसमेंट तो आई है, बट इन द इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, इन अ प्लास्टिक फील्ड, जो पहला सिविलाइजेशन था दैट वाज अ ओल्ड स्टोन एज और पेलियोलिथिक, और हम कौन सी एज में जी रहे हैं, इट इज़ अ प्लास्टिक एज। तो एक तरह से तो हमने डिक्लाइन भी किया है, इस चीज को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, सबसे प्रमुख जो सबसे हमारे पास क्या कहते हैं कि साइट्स हैं, वो साइट कौन सी हैं, हमें हम सबको ये चीज याद रखनी होगी कि जो साइट्स है वो हड़प्पन या हड़प्पा जिसे हम कहते हैं, जो पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे है, और जिसको एक्सकवेटर जो थे वो दयाराम साहनी जी थे। और दयाराम साहनी और अखाल दास बनर्जी को हर कोई अच्छे से जानता है, देवर द उन्होंने फाउंड किया था इस हड़प्पन सिविलाइजेशन को, उन्होंने एक्सकवेट करके निकाला था और दुनिया को बताया था 1921 में कि नाउ वी हैव इन इंडिया द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन हियर, और हमारी सभ्यता हजारों साल पुरानी है, आज की भारतीय सभ्यता नहीं है, सब भारतीय सभ्यता हजारों साल पुरानी है, और इस सभ्यता के आगे हमें नतमस्तक होना चाहिए। हड़प्पन सिविलाइजेशन तो मिडिल है, अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन के पीछे जाएं तो भी हमें मिलती हैं चीजें, है ना। हमें 28,000 ईयर्स ओल्ड भगवान शिव की मूर्ति मिली है। तो हमारी सिविलाइजेशन, जब मैं ये कहूँगा कि जब ये यूरोपियंस केव्स में थे बिफोर 2000 ईयर्स, तो हमारे पूर्वज सोने के गिलासों में और सोने के बर्तनों में खाना खाया करते थे। तो मैं उस सिविलाइजेशन से बिलोंग करता हूँ, और जो वहाँ का एल्केमी था, धातु विज्ञान और तकनीक, जो वहाँ की टेक्नोलॉजी थी और जो वहाँ का डेवलपमेंट था, वो ब्रॉन्ज एज है, जो हम जिसे कांस युग कहते हैं या कैल्कोलिथिक एज बोलते हैं। हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन एग्जैक्टली उसी में लाई करती है, कैल्कोलिथिक एरा में ही लाई करती है। और यहाँ पर जो हम एक चीज हमें ध्यान रखना होगा कि जो फर्टिलिटी गॉडेस की जो मूर्ति मिली है या जो पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, वो चीजें हमें अच्छे से पता होनी चाहिए कि कहाँ से मिली है, क्योंकि एसएससी में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। अच्छा, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे थे, ये दयाराम साहनी जी ने खोज के निकाला था। यहाँ पे ग्रेनरीज मिली है, सिमेट्री एज कल्चर मिला है, उसके बाद मोहनजोदड़ो है,
वो पाकिस्तान में इंडस नदी के किनारे पे है, इंडस रिवर के किनारे पे राखालदास बनर्जी ने उसको ढूंढ के, मतलब जॉन मार्शल जो वहाँ पे रेलवे के लिए पटरियां बिछाने के लिए खुदाई का काम कर रहे थे और उसमें से ईंटें निकली, और जब उसको देखा गया कुछ समय बाद कि ये ईंटें कैसी है तो पता लगा कि ये हजारों साल पुरानी है। देन उस पर रिसर्च हुई और हमारे को मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ मिलता है, ब्रोंज डांसिंग गर्ल की एक मूर्ति मिलती है। तो ये है लोथल मेन डॉक यार्ड था, सब याद रखने की बात है। लोथल आर.एस. राव ने ढूंढा, भोगवा एंड सब साबरमती रिवर के कन्फ्लुएंस पे जहां वो मिलती है ना, जैसे प्रयाग है तीन नदियों का मिलने की जगह पे, वैसे ही लोथल है जहां पर भोगवा और साबरमती नदी मिलती हैं, और वो डॉक यार्ड है। और एक ये नेचुरल डॉक यार्ड है, हम सबको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि जो लोथल है वो एक नेचुरल डॉक यार्ड है। टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप्स मिले हैं, फायर अल्टर्स मिले हैं, यज्ञ वेदियां, उसके बाद हाउसेस ऑफ एंट्रेंस ऑन द मेन स्ट्रीट। अच्छा, या पहले मैंने आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जब बताया तो बोला कि पीछे की तरफ दरवाजे खुलते थे, बट लोथल में मेन जो एंट्रेंस होती है वो मेन रोड पे ही होती है ना। उसके बाद कालीबंगा है हमारा राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे, वो उसमें प्लाव फील्ड मिला है और फायर अल्टर्स वहां भी मिले हैं। चनहुदड़ो को मत भूलिएगा, क्योंकि वो चनहुदड़ो बहुत न्यूज में भी रहा था एक टाइम पे। मजूमदार, एनजी मजूमदार ने उसे ढूंढ के निकाला। और मेन बात यह है कि यहाँ पे कोई फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर नहीं था, किला नहीं था, ओपन में था ये, सिटाडेल जिसे बोलते हैं, सिटाडेल नहीं था यहाँ पे। और ये बहुत ही एक नॉर्मल सी जगह थी, इसको हम कह सकते हैं कि द सिटी विदाउट एनी फोर्टिफाइड और विदाउट एनी फोर्ट और विदाउट एनी सिटाडेल। उसके बाद बनावली, बनावली को आप क्ले मॉडल ऑफ प्लाव, ये याद रखिएगा, बनावली जो हिसार में पड़ता है, आर.एस. बिष्ट जी ने ढूंढा इसे एक्सकवेट किया। और जो बनावली है वहां पे क्ले मॉडल ऑफ प्लाव मिला है, हल जो है क्ले से, मिट्टी से बनाया हुआ हल मिला है वहां पर। और ये चीजें हमें बहुत मतलब एक अच्छे से याद रखनी है। सुतकोटदा है, बोन्स ऑफ हॉर्स मैंने बताया, पहले आता था कि किस जानवर से हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अवेयर नहीं थे, बट अब सुतकोटदा में वो बोन्स मिल चुके हैं, तो नाउ दे वर अवेयर अबाउट द हॉर्सेस, हमें ये ध्यान रखना होगा। उसके बाद धौलावीरा है। अच्छा, धौलावीरा जेपी जोशी गुजरात में है, जेपी जोशी जी ने इसे एक्सकवेट किया था। और यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है यहाँ पे। एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइन ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट सिमिलर टू साइन बोर्ड, ये मैंने लिख के रखा था कि मैं आप सबको ये चीज बताऊंगा, स्पेसिफिकली बताऊंगा कि ये चीजें यहाँ पे है। उसके बाद राखीगढ़ी जो हमारा हरियाणा में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सकवेशन के लिए ऑर्डर्स पास किए थे इसके लिए, और ये लार्जेस्ट साइट है ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। और हड़प्पन सिविलाइजेशन आज के समय में भी बहुत रेलेवेंट सिविलाइजेशन है। मैं एक चीज आप सबको बताना चाहूंगा कि आप सब एक चीज जरूर याद कर लीजिएगा कि हमारी जो रिवर है, जो हमारी 5 रिवर है, JCRBS, झेलम, उसके बाद चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, इनके जो एंशियंट इंडिया में इनको क्या बुलाया जाता था, प्लीज उसको, जैसे झेलम को वतिस्ता, ब्यास को विपाशा, चेनाब को अस्किनी, रावी को पुरुषनी, सतलज को सतुद्री, और सरस्वती को, सरस्वती आज के समय में हमारे पास एग्जैक्ट फॉर्म में घग्गर और हाकरा उनको बोल दिया जाता है, बट सरस्वती नदी इज नॉट इन ए एग्जिस्टिंग फॉर्म इन अ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, बट हमारे लिए वो आज भी पूजनीय है, हम उनको इलाहाबाद में पूजते ही हैं। सो इन चीज़ों का आप सब ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको धौलावीरा इन गुजरात मैंने बताया, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बहुत ज़बरदस्त था, और वहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी का एक, मैं अच्छी क्वालिटी नहीं बोलना चाहूँगा, अच्छा स्ट्रक्चर फाउंड हुआ है। मैंने आपको बताया था ना एक जगह पे इसी वीडियो में कि जो हमारा उन लोगों का जो ड्रेनेज सीवेज प्लांट था, सीवेज ट्रीटमेंट जो था, वो अपने सीवेज को भी अच्छे से ट्रीट किया करते थे, हमारी तरह नहीं थे, खैर हमारे पूर्वज हमसे अच्छे थे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि
जो हमारा धोलावीरा है वहां पे सीवेज को वो लोग बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, वो अपने गंदे पानी तक को ट्रीट कर रहे थे, वो बार बार उसको रीयूज कर रहे थे। तो इस तरह से आप इन चीजों को ध्यान देंगे, और एक एक करके अगर हम लोगों को पास होना है, हम लोगों को, हरपन सिविलाइजेशन कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, और अगर हमें इसको फ्यूचर में दो एक दो नंबर के मतलब एक दो क्वेश्चन आते हैं और हमें उन्हें इजीली अगर लिख देना है, उनका आंसर कर देना है, तो हमें साइट बाय साइट ही पढ़ना होगा। क्योंकि अब जो हमारे एग्जामिनेशन जो एजेंसीज हैं वो थक गई हैं कि हॉर्स के रिमेन क्यों नहीं, कौन से जानवर के रिमेन्स नहीं मिलते, ग्रीनरी कहाँ है। अब नहीं, अब वो बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉकयार्ड, मेन डॉकयार्ड, कौन सा डॉकयार्ड कहाँ था, सुतकेकदोर और लोथल में पूछ लेंगे, प्लाव फील्ड कहाँ है, फायर अल्टर्स कहाँ मिले, एंड यू हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस। सो प्लीज बी अवेयर और इन चीजों को स्पेसिफिकली पढ़िए। एक्सकवेशन किसने किया था? राखाल दास बनर्जी। अब नहीं पूछता है आरडी, ये सब नहीं पूछता है अब आपसे, तो आप स्पेसिफिक होकर पढ़ना स्टार्ट करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। और मैं ये आशा करता हूँ, ये सब मैंने आपको बताया, ये पिक्टोग्राफिकल फॉर्म मैंने आपको बताया, ट्रेड मैं बता चुका हूँ, मेसोपोटामिया के साथ था, और उनका जो ट्रेड सिस्टम था वो पंचमार्क कॉइन्स पे था, जिसपे पिक्टोग्राफिकल जो हमारी राइटिंग है वो लिखी हुई है, जो चित्रलिपि है उसी का इस्तेमाल किया गया है। देन औजार उनके आप देख सकते हैं कि औजार किस तरह के औजार वो इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद टाउन प्लानिंग, ये थोड़ा सा मैंने अपने आप को लिबर्टी दी थी कि मैं थोड़ा सा अच्छा दिखाऊं इस चीज़ को। उसके बाद ये यहाँ भी मैंने बहुत लिबर्टी ले रखी है, बट मैं यहाँ पे इन पिक्चर्स में आपको ग्रिड पैटर्न तो दिखा ही सकता हूँ कि उनका ग्रिड पैटर्न कितना अच्छा था, उनके जो वहाँ का टाउन प्लानिंग था वो कितना अच्छा था। उसके बाद कृषि एवं पशुपालन, वहाँ पे गाय को, बैल को, ये सब नॉन जानवर थे, शीप्स थी, गोट्स थी, और इनको पाला जाता था, और इनके मांस और चमड़े, इनके वुलन और इनके दूध के लिए बेसिकली उनका इस्तेमाल किया जाता था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। एंड आप हमारे वेबसाइट aviacademy.in पे जाके हमारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि आप जितना हमको सपोर्ट करेंगे, हम बढ़िया से बढ़िया लेक्चर फ्यूचर में आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड करेंगे। और आप aviacademy.in पे जाके जो हमारे कोर्सेस हैं, जब आप उनको सब्सक्राइब करेंगे, उनको खरीदेंगे, तो वहां पे हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गुड बाय।